गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम इस ऑडियो में आपको बताएंगे मानव मन के बारे में। मानव मन के बारे में, मानव मन काम कैसे करता है और मानव मन की कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं। वैसे तो मानव का मन बहुत चंचल होता है। परमात्मा की सृष्टि में एक मानव ही है जो मन का और तन का और अपने जीवन का उपयोग करने में पूर्णतः सक्षम है। वैसे तो परमात्मा ने हर जीव को ऐसा बनाया है कि वो अपने क्रियाकलापों से परमात्मा की सृष्टि में पूर्णतः अपनी पूर्ण लीलाओं को पूर्ण करे। जैसे मानव के जीवन में जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं होती हैं, वैसे से पशु पंछी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों सबकी जन्म से लेके मृत्यु तक की घटनाएं घटित होती है। अलग अलग लेवल पे उनका कुछ और है, मानव का कुछ और है, जानवरों का कुछ और है, पंछियों का कुछ और है। परंतु हम मानव समाज से हैं तो हम सिर्फ मानव समाज पे ही चिंतन करते हैं। उसके आगे हमारी सोचने की क्षमता नहीं है। ये मानव का सबसे प्रमुख स्वार्थ है। जबकि परमात्मा की बनाई सृष्टि में मानव श्रेष्ठ है तो उसको सबके लिए सोचना चाहिए था, परंतु मानव सिर्फ अपने लिए ही सोचता है और अपनी बनाई दुनिया में ही घूम फिर के रहता है और किसी जीव जंतु पे ध्यान तक नहीं देता है। तो चलिए हम मानव पे ही चिंतन करते हैं। मानव के प्रमुख मन की अवस्थाएं क्या हैं। मुख्यतः मानव मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। उदासी, तनाव और शांति। उदासी मानव को कब घेरती है? उदासी मानव को कब घेरती है और तनाव मानव को क्यों होता है, कब होता है, और शांति मानव को कब मिलती है और किन किन कारणों से शांति मिलती है। तो सबसे पहले पॉइंट है, मानव उदास क्यों होता है, किन कारणों से मानव उदास हो जाता है। जीव जो है परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में इतना प्यारा जीव है, वो किन कारणों से उदास रहता है। तो उदासी मानव जीवन का पहला प्रमुख लक्षण है जो आपके आसपास सभी जगह आप देख सकते हैं। हो सकता है अपने आप को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु आप दूसरे को देख सकते हैं, वो उदास है। और आप जब उदास होते तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप उदास हुए हैं, और ये उदासी कब डिप्रेशन में बदल जाएगी, अवसाद में बदल जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि हम मानव मन पे ही विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा विस्तार क्या, थोड़ा ही चर्चा करेंगे। जब आपको उदासी घेर लेती है, उदास कोई भी मानव जीव है, कोई भी जीव अगर उदास हो रहा है तो कारण है अतीत की घटनाएं ही आपको उदासी में रखती है। जब भी आप बीता कल सोचोगे ना, तभी आपको उदासी घेरनी शुरू हो जाएगी। आप बीते हुए कल में जाओगे, अच्छी बातें बहुत कम लोग याद करते हैं, बुरी बातों को ज़्यादा याद करते हैं। फला व्यक्ति ने मुझे फला बात बोल दिया, फला व्यक्ति ने मुझे नुकसान में रख दिया, मेरा अपमान कर दिया, मुझे
घाटे में रख दिया। मैं इतना हो सकता था, इतना नहीं हो पाया, फला व्यक्ति के कारण मैं असफल हो गया, फला 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 ये चीज़ जीवन में सबसे बड़ा जंजीर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इंसान अपने कर्मों पे आने जा जाता है कि भैया ये किए होते तो ये ऐसा होता, ये करते तो वैसा होता। ये सिर्फ साल 2 साल पीछे की बात की नहीं है। आपको अभी किसी ने कहा, वो कुछ क्षण, कुछ सेकेंड भी हो गए तो अतीत हो गया। अगर आपने बैक की 1 मिनट 2 मिनट बात की, किसी को लेके चलना शुरू कर दिया, तो वो आपका अतीत है। इस लेवल पर जब जाएंगे तो आप अतीत से मुक्त हो जाएंगे। अतीत से आप मुक्त हो जाएंगे। इस पे मैं और आगे विस्तार से बनाऊंगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि अपने अतीत से कैसे मुक्त हों। मैं आने वाले ऑडियो में डालूंगा कि एक क्षण के अतीत से हम कैसे मुक्त। साल 2 साल का तो बता दिया गया कि साल 2 साल पुरानी बातें नहीं सोचना है, नहीं तो आप अतीत में जाके उदास हो जाएंगे। तो हम 1 सेकेंड के अतीत से कैसे मुक्त हो, मैं आगे बताऊंगा। इस ऑडियो में नहीं, नई ऑडियो बनाऊंगा। दूसरा, मानव मन की अवस्था है तनाव। दूसरी अवस्था है तनाव। और तनाव क्यों होती है? तनाव मानव मन में क्यों होती है? तनाव होने का मुख्य कारण क्या है? तनाव होने का मुख्य कारण क्या है? तो मानो संपूर्ण मानव की सृष्टि में इंसान बहुत चालाक है, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। उसे आने वाले भविष्य की चिंता बहुत सताती है। तनाव कभी बैक में गए हुए बीते हुए कल को लेके नहीं होता है। 90% तनाव आपको आने वाले कल को लेके होता है। आने वाला कल कैसा रहेगा? किसी को बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। किसी को अपना करियर बनाना है, किसी को अपना परिवार बनाना है, किसी को अपना समाज बनाना है, किसी को अपना राष्ट्र बनाना है। इन कारणों से सभी तनावग्रस्त हैं। क्योंकि बनाना है, परमात्मा की सृष्टि में वो अपना कुछ करना चाहते हैं। जब आप अपना कुछ नया करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में और मन के साथ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष के कारण ही मानव जीवन में तनाव है। हर व्यक्ति डिप्रेस है। और जब तक मानव अपने इस मूल भविष्य की चिंता को नहीं त्यागेगा, तब तक कोई सद्गुरु, कोई डॉक्टर या कोई संत फकीर भी लाख कोशिश करके उसे तनाव से, उसके जीवन में मन की शांति को वापस नहीं ला सकता। मन की शांति तभी आएगी जब आप भविष्य की चिंता छोड़ोगे, वर्तमान में रहना शुरू कर दोगे। जितनी भी आपको चिंताएं हैं वो भविष्य को लेके है। भविष्य नहीं कि 10 साल 5 साल 20 साल आगे की सोच रहे हो, नहीं। अगर आप आने वाले 1 सेकेंड बाद मैंने पहले की घटना सोचने लगे, 1 घंटे बाद क्या होगा, अभी 1 घंटा बीता ही नहीं, 1 घंटा पहले की सोचने लगे, फला व्यक्ति आएगा हमको लाभ देगा कि नहीं, फला व्यक्ति आएगा मुझे हानि देगा कि नहीं, फला व्यक्ति मेरे षड्यंत्र में साथ देगा कि नहीं, फला षड्यंत्र बनाया, ये योजना बनाया है, आगे जाके सफल होगा कि नहीं। बस यहीं से ये खटक्रम चालू हो जाता है और आप तनाव में आने लगते हो। अपने व्यवहार पे अध्ययन कर लेना।
आप अपने व्यवहार पे अध्ययन कर लेना, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। सब छोड़ो, मेरे बात सुनते सुनते अपने आप को सोच रहे हो। आप क्यों सोच रहे हो? मेरी ऑडियो को सुन रहे हो तो सिर्फ ऑडियो को सुनो। सोच क्यों रहे हो? सोचने से ही शुरू हो जाती है, आप काल चक्र में बन जाते हो। काल चक्र ने बहुत सारी माया रच रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग आए, अपने अपने विचारों को दिया, अपने अपने क्रियाकलापों को दिया, आपको समझाया। क्यों? कि आप इनसे मुक्त हो जाओ। तो वो आप मुक्त हुए या नहीं हुए, वो जरूर मुक्त हो गए। कहते 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 एक समय काल चक्र आया, उनको लेके चला गया। तो मानव जीवन की मानव मन की दूसरी सबसे अहम पॉइंट है तनाव। तनाव के लिए आगे भी मैं बहुत बड़ा पॉइंट रखा हूँ नोट करके, आपको आगे बताऊंगा। परंतु ये डेली की ऑडियो है, तो इसमें सूक्ष्म रूप से ये जाने कि आने वाले भविष्य की चिंता आपको तनाव में रखती है। आपके तनाव का मुख्य कारण है भविष्य की चिंता। अब मानव मन की तीसरी सबसे बड़ी अवस्था है आनंद, शांति। शांति कैसे आती है मानव के मन में? मानव मन में शांति कैसे आती है? आपने अक्सर जानते हो कि शांति की तलाश में लोग पहाड़ों पे जाते हैं, साधना करने जाते हैं, योगी बाबा बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो एक कर्म है, योगियों का अपना कर्म है, गृहस्थों का अपना कर्म है। जितने भी परमात्मा की सृष्टि में आश्रम है, उनके अपने शांति तलाशने की अलग अलग मार्ग हैं। सामान्यतः योगी सन्यासी भी इस आधुनिक परिवेश में रहते रहते अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। ये मानवों के बनाए हुए खटकर्म में जो परमात्मा की विशेष शक्तियाँ थीं, जो उनका काम करती थीं, उनका गुणगान करने के पहले समाज का गुणगान करने लगे हैं। और समाज इन्हीं तीन चक्रों में चलता है, भूत भविष्य वर्तमान में। तो भविष्य में जो व्यक्ति ज़्यादा रुचि रख लेता है, वो तो तनाव में आता ही है। अब शांति कैसे आपके जीवन में उतरेगी, इस पे हम चिंता करते हैं। सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है वर्तमान में रहना। वर्तमान मतलब अभी एक एक क्षण, एक एक सेकेंड घटित हो रही है, बस इसमें रहना। न बीता हुआ टाइम सोचना, न आने वाले टाइम को सोचना। अभी इसी पल में रहना ही वर्तमान में रहना है। अगर आपने सोचा, ये आइडिया सुनते सुनते सोचा बात बहुत अच्छी है, तो आप भूतकाल में चले गए। सोचना की क्रिया ही छोड़ देना, बस सुनते रहना। जो हो रहा है उसे देखते रहना, जो कर रहे हो करते रहना। तब इस प्रक्रिया को जब आप अपनाओगे, बार बार इस मूल स्वरूप में आप उतरोगे, तो जाके आपको पता चलेगा कि आप वर्तमान में हो। ऐसे स्वरूप को अपने जीवन में जब आप उतार लोगे, तो जाके आप वर्तमान के क्षणों का कुछ मायने में आनंद लोगे। जब कुछ मायने में आनंद आप लोगे वर्तमान के क्षणों का, तो ये आपके लिए धीरे धीरे इस मूल स्वरूप, इस प्रक्रिया को आपके जीवन में ये शांति, आनंद और इसी स्वरूप आपकी प्रगति उन्नति में साथ देगी। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो ये क्रिया है, ये मन की क्रिया है ना।
तो मन की क्रिया को जब आप ब्लॉक कर दोगे तो ये धार एकदम सतत सीधे जाएगी। कभी देखा होगा पानी को बरसते हुए वो अपने आप मार्ग चुन लेती है, जिधर की ओर ढाल रहती है उधर की ओर बहने लगती है स्वतः। कोई इसके लिए ढाल नहीं बनाता, वो अपना मार्ग खुद बना लेती है। तो इसी प्रकार हमारा मन है, जिधर हम ऊंचा रखेंगे उधर से बहाव नीचे की ओर जाने लगता है। तो आपके कर्मों पे और आपके क्रियाकलापों निर्भर करता है कि आप अपने वर्तमान के क्षण को किधर गुजार रहे हैं, भूतकाल में या भविष्य काल में। भूत में जाएंगे उदासी तनाव लेके आएंगे, भविष्य में जाएंगे तो भी तनाव है, परेशानियां हैं। आप अपने जीवन के जितने ज़्यादा समय को वर्तमान में बिताएंगे उतना ज़्यादा आप आनंद शांति को महसूस करेंगे। ये तात्पर्य नहीं है कि आपको वर्तमान में ही हर कर्मों को करना है, क्योंकि मानव जीवन में आनंद के लिए हम जिस देश काल में रहते हैं उन अवस्थाओं का भी पालन करना है। तो मानव जीवन की और मानव मन की ये 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं, जिसके मन की 3 अवस्थाएं हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसमें मानव फंस के रहता है। वो 3 अवस्थाएं हैं उदासी, तनाव और शांति। आप किस अवस्था में हैं आप खुद अपने आप पे सोच के देखिए। आपको उदासी है, तनाव है या शांति है? इन 3 अवस्थाओं से बचने के लिए, मन की 3 अवस्थाओं से बचने के लिए छोटा सा सूत्र है। धीरे धीरे आप सोचने से मुक्त हों, सोचना कम कर दें, न बैक का न आने वाला टाइम का, तो जाके आप वर्तमान में रहेंगे। और जब आप वर्तमान की तत्क्षण की क्रियाओं को समझना शुरू कर देंगे तो आसपास की घटनाएं घटित होना बंद हो जाएंगी। लोग आसपास चिल्लाएंगे, शांत भी हो जाएंगे। या तो आप उनको चिल्लाओ तो जाके आपको क्या, आपके चिल्लाने से तो वो भी संघर्ष ही है, उससे वो शांत नहीं होने वाले। आपको अपनी शांति पे काम करना है। चुप हो जाइए, मौन हो जाइए। मौन सबसे बड़ा हथियार है। चुप हो जाइए, संघर्ष मत करिए, क्रिया और प्रतिक्रिया से बच जाइए। अपने एकांकी भाव में रहिए, एकांकी भाव में रहिए, अपने आप को मस्त रखिए। दूसरों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। कम से कम आप 3 अवस्थाओं से यदि बच जाते हैं, या ना तो आपको जो पसंद हो उसमें जाइए। भविष्य की चिंता करके तनाव में रहिए, भूत की चिंता करके अपने अतीत में रहिए। तो इन 3 अवस्थाओं से मन को बचाने के लिए सबसे सूक्ष्म और छोटा ट्रिक है मौन। अब मौन कैसे आपको आए, मौन कैसे आप साध सकते हैं? जब भी आप उठें, वैसे तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं, आप कॉलेज लाइफ में हैं, गृहस्थ लाइफ में हैं या बाल्यावस्था में हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किन्हीं कारणों से आप नहीं उठ पाते हैं, छोड़ कोई बात नहीं। जब भी आप उठते हैं
जब भी आप उठते हैं संकल्प लेके रखें, उठने के 1 घंटे तक मौन रहिए। 1 घंटे तक मौन रहिए। जब आप नित्य 30 दिनों तक 1 घंटे मौन रहेंगे तो आपका जीवन में मौन रहने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। आप जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी बचेगी। आप धीरे धीरे मौन की शक्ति के कारण आत्मशोध करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे आसपास में इतना एक्टिविटी होती है कि हमारा पूर्ण ध्यान उस पे रहता है। हम अपने आप पे सोच ही नहीं पाते हैं, हम कौन हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हमारा एक बूंद भर भी ख्याल नहीं आता है। तो कम से कम सुबह जब सो के उठते हैं तो आपका मन फ्रेश रहता है। तो 1 घंटे एकदम मौन हो जाएं। हो सके तो जहाँ सो के उठे वहीं बिस्तर पे बैठे बैठे मौन हो जाए, कहीं भी न जाए। कहीं गए तो क्रिया शुरू हो जाएगी। आप बाथरूम गए, वो क्रिया है। मॉर्निंग वॉक में गए, वो भी क्रिया है। आप चाहते हैं कि मॉर्निंग वॉक में जाके बगीचे में बैठ के ध्यान करें, वो भी क्रिया है। तो उठ के बैठना भी एक क्रिया है। तो क्रिया जितनी कम होगी जीवन में उतनी ज़्यादा मौन साधने में सहायक होगी। तो आप बिल्कुल मौन हो जाएं, बिल्कुल मौन हो जाएं। 1 घंटे की इस प्रक्रिया को आजमाएं अपने जीवन में। सो के उठने के तत्क्षण संकल्प ले लें। शुरुआत में दिक्कत आएगी, बोल देंगे, चलना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे वो सब माफ है। शुरू में बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी, बहुत सारे काम में बाधा आएंगे, पर चुपचाप 1 घंटा बैठने की प्रक्रिया बनाएं। जैसे सो के उठते हैं बिस्तर पे बैठ जाएं, बगल में कोई कुर्सी रख लें, वहाँ बैठ जाएं। 1 घंटा कोशिश करें, 1 घंटा संभव है तो 3 घंटा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय बहुत सारी काम नहीं रहती है आपके पास, न तो आपको ऑफिस जाना है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है भोर के 4 बजे शुरू होता है। 4 से 6 के बीच में आपका ये क्रिया को कर लें। तो 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो बैठना चाहिए नियम से। 3 घंटे की मौन बहुत एनर्जी देगी बॉडी में। नहीं हो पाता है तो 1 घंटे से शुरुआत करें। 1 घंटे की मौन भी महीने का 30 घंटा हो गया ना। ऐसे आप साल बैठते हैं, आपकी प्रैक्टिस कार्य कौशल पे ये बढ़ते बढ़ते 3 घंटा हो जाएगा। तो 1 महीने में 90 घंटे का मौन हो जाएगा। जब आपको मौन साधना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप वर्तमान में रहना भी सीख जाएंगे। तो ये आइडिया बहुत लंबी बन रही है। मुझे मौन पे और बहुत सारी क्रियाओं पे बोलना है, तो अभी मैं इस ऑडियो में यहीं तक रखता हूँ। बहुत लंबी ऑडियो होने से सुनने वाले को, नए सुनने वाले को, हालांकि मेरे सुनने वालों को बहुत मज़ा आता है मेरी ऑडियो सुन के, परंतु जो नए लोग सुनते हैं उन्हें थोड़ा रस कम हो जाएगा। तो मैं दूसरी ऑडियो फिर बनाऊंगा इस मौन को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे अपने जीवन में शांति को उतारें। वर्तमान में जो चल रहा है मानव जीवन में, आधुनिक इस परिवेश में, उन पे भी अध्ययन किया हुआ है, उन पे भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। मैं उन्हें भी बताऊंगा जोड़ के इसमें, कैसे हम फंस जाते हैं अपने तनाव में, कैसे हम फंस जाते हैं इस झंझटों में। तो अभी के लिए इस ऑडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो मन की 3 अवस्थाएं, उदासी, तनाव और शांति, इन तीनों पे मैंने सूक्ष्म रूप से बोल दिया है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे ऑडियो को सुन के
अपने जीवन को वर्तमान के पलों में कैसे गुजारा जाए, कुछ हद तक आपको सहायक होगी। और आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ घटित हो रही है तो आप हमसे संपर्क करिएगा और मैं आपको इससे आगे क्या है, इसके आगे की यात्रा कैसे होगी वो बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम इस ऑडियो में आपको बताएंगे मानव मन के बारे में। मानव मन के बारे में, मानव मन काम कैसे करता है और मानव मन की कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं।